नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप। आज दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि सरकारी नौकरी किसकी लगती है और उनके लिए कौन कौन से ऐसे पर्वत हैं या चिन्ह हैं जो सरकारी नौकरी दिलाने में सहायता करते हैं। उसके लिए दोस्तों जो मुख्य पर्वत है, आज मैं उसके बारे में चर्चा करूंगा और आपको समझाने का प्रयास करूंगा। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों, आप देखिए, सबसे पहले जो पर्वत है बुद्ध पर्वत है, सूर्य पर्वत है और ये गुरु पर्वत है। हम इन तीन पर्वतों से जान सकते हैं कि गवर्नमेंट जॉब लगेगी कि नहीं लगेगी। तो हम बात करेंगे सबसे पहले सूर्य पर्वत से। दोस्तों जो अनामिका उंगली है, इसके नीचे का जो स्थान है दोस्तों, वह सूर्य पर्वत कहा जाता है। तो सूर्य पर्वत कैसा होना चाहिए, इसके लिए भी जानना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इसके वजह से नहीं जानेंगे तो भ्रमित रहते हैं। तो सूर्य पर्वत दोस्तों उठा हुआ होना चाहिए, फूला हुआ हो और इसमें इस प्रकार से खड़ी रेखा हो। अगर खड़ी रेखा है और सूर्य पर्वत फूला हुआ है तो ये दोस्तों बहुत शुभ चिन्ह है। ऐसे लोगों को मैं विश्वास दिलाता हूँ 100% कि उनकी सरकारी जॉब के चांस बहुत ज़्यादा है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि ऐसे लोगों को मैंने हाथों में गवर्नमेंट जॉब देखी है। लेकिन इसका विशेष ध्यान दें, अगर सूर्य पर्वत इस प्रकार से क्रॉस कटा हुआ है तो दोस्तों यह शुभ चिन्ह नहीं माना जाएगा, ये आपको विलंब पैदा करेगा। तो इसीलिए इसका विशेष ध्यान देना, सूर्य पर्वत सीधी हो। और कई लोगों के हाथों में इस प्रकार से रेखा देखी गई हैं, 3 रेखाएं भी देखी गई हैं। तो ये दोस्तों ऐसे लोग जो होते हैं तो उनका फोकस नहीं हो पाता, किसी एक विषय में फोकस नहीं हो पाता है। इस वजह से 3 रेखा बन जाती हैं। 3 रेखाओं का होना मतलब 3 विषयों में ज्ञान होना। तो इसी वजह से ये एक चीज़ को फोकस नहीं कर पाते हैं, थोड़ा लक्ष्य से दूर रहते हैं, इसलिए थोड़ा विलंब भी होता है। मैं उनको यही सलाह दूंगा कि अगर आप एक विषय पर फोकस करें जिससे आपको लक्ष्य जल्दी मिले। अब यहाँ तक कि सूर्य रेखा पर यह भी देखा गया है कि इस प्रकार से त्रिशूल का चिन्ह भी देखा गया है। तो ये भी दोस्तों भटकाने के लिए है, एक तरह से भटकते हैं जो लोग अपने लक्ष्य से, उनके लिए भी इस प्रकार से हो जाता है। ऐसे लोग दुविधा में रहते हैं कि क्या करें क्या ना करें। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप एक विषय पे फोकस करें, आपको गवर्नमेंट जॉब के चांस बहुत ज़्यादा है। अब दूसरा चीज़ क्या है, बुद्ध पर्वत। बुद्ध पर्वत जो होता है दोस्तों बौद्धिक क्षमता को दर्शाता है कि आपकी बौद्धिक क्षमता किस प्रकार की है। बौद्धिक क्षमता दोस्तों, अगर बुद्ध पर्वत भी फूला हुआ है तो आपकी बौद्धिक क्षमता काफ़ी अच्छी है, सोचने की, समझने की, बोलने की, एक दूसरे को पहचानने की, यहाँ तक कि आपके अंदर बोलने की कला के साथ साथ, मतलब एक तरह से देखा जाए तो इसमें रेखाएं हैं। तो दोस्तों यह एक तरह से बिजनेस लाइन में भी बहुत शुभ चिन्ह है। अगर आपकी एजुकेशन बिजनेस लाइन में इस प्रकार से हो सकती है, जैसे कंस्ट्रक्शन में है, या तो आप इंजीनियर हैं या डॉक्टर हैं, इस तरह से भी आपकी एजुकेशन के हिसाब से देखा जाए, बौद्धिक क्षमता के हिसाब से, तो गवर्नमेंट जॉब इंजीनियर डॉक्टर में भी आपकी लग सकती है। बिजनेस से क्षेत्र से भी बहुत अच्छा चिन्ह है दोस्तों ये। अब हम बात करेंगे ये गुरु पर्वत के बारे में। गुरु पर्वत दोस्तों इस प्रकार से होता है, तर्जनी उंगली के नीचे का चिन्ह। तो गुरु पर्वत पे हम कैसे पहचानेंगे कि गवर्नमेंट जॉब के चांस है कि नहीं, तो मैं आपको बता दूं, गुरु पर्वत पे भी फूला हुआ हो, लेकिन गुरु पर्वत पे कुछ चिन्ह इस प्रकार से जानना जरूरी है। कुछ इस प्रकार से छोटा स्क्वायर बनता है, किसी किसी का बड़ा स्क्वायर का चिन्ह होगा तो भी, तो एक बड़ा स्क्वायर का चिन्ह होता है तो भी वो बड़ा स्क्वायर माना जाएगा, वर्ग का चिन्ह माना जाएगा। तो ये अच्छा चिन्ह है, ये भी गवर्नमेंट जॉब के लिए जाना जाता है। यहाँ तक कि मैं ये बता सकता हूँ किस उम्र में आपकी गवर्नमेंट जॉब लगेगी, किस उम्र में नहीं, तो वो देखिए आप। देखिए सबसे पहले बता दूँ, ये हृदय रेखा है और ये मस्तिष्क रेखा है, ये इस प्रकार से जीवन रेखा है। अब जीवन रेखा में से कोई रेखा इस प्रकार से निकलती है गुरु पर्वत की ओर, तो यह दिखाता है जीवन में व्यक्ति अपने काफ़ी संघर्षशील है और अपने लक्ष्य को पाने के लिए पूरा जुनून उसमें लगा देता है। तो ऐसे लोगों के भी चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अब हम देखेंगे किस उम्र में गवर्नमेंट जॉब के चांस होते हैं व्यक्तियों के। जिस किसी व्यक्ति के हाथ में इस प्रकार से रेखाओं ऊपर की ओर निकलती हैं, जीवन रेखाओं से दोस्तों, तो इस उम्र में आपके चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जैसे देखा जाए तो मैं आपको इस प्रकार से दिखाता हूँ, ये जीवन रेखा है। अगर यहाँ से किसी इस प्रकार से देखा जा रही है तो दोस्तों ये उम्र के हिसाब से इसमें लग जाएगा। अब हम उम्र कैसे करें, यहाँ से ये उम्र बैठेगी 30 से 35 वर्ष के बीच में, आपके चांस 100% है दोस्तों। इसी हिसाब से अगर हम पीछे की तरफ जाएंगे, इस हिसाब से 30 से पहले
25 से इस प्रकार से गवर्नमेंट जॉब के चांस है। ज़रूरी नहीं है कि रेखाएं इसी तरफ को हो, रेखाएं इस तरफ भी हो सकती हैं। जीवन रेखा में से निकलने वाली भाग्य रेखा इसको बोला जाता है। तो यह भी एक काफ़ी शुभ चिन्ह है। तो दोस्तों आज मैंने आपको इसमें गवर्नमेंट जॉब के चांस बताए और कितने परसेंट चांस है, कितने परसेंट नहीं है। जो रेखाएं मैंने बताई हैं आपको, इस प्रकार से देखिए बुध पर्वत को, और इस सूर्य पर्वत सीधी खड़ी रेखा है, गुरु पर्वत पे वर्ग का चिन्ह है। इस प्रकार से दोस्तों है अगर, तो मैं विश्वास दिलाता हूँ 100% के साथ कह सकता हूँ आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। बस दोस्तों आप मेहनत करते रहिए और लक्ष्य को फोकस करिए, क्योंकि अगर आप इस प्रकार से रेखाएं हैं तो आप लक्ष्य को फोकस नहीं कर पा रहे हैं। सूर्य पर्वत पे रेखाओं का होना 2 से 3 का, तो वो आप लक्ष्य को फोकस नहीं कर पा रहे हैं। अगर एक रेखा है सूर्य पर्वत पे तो आप लक्ष्य को फोकस कर रहे हैं। तो मेरी यही सलाह है, आप मेहनत कीजिए, आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। तो दोस्तों आज मैंने आपको गवर्नमेंट जॉब के बारे में जानकारी दी। तो दोस्तों अब मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।